हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी न्यूज़ लाया हूं जो एक देश की बेशर्मी को साफ दर्शाता है। जी हाँ, यहाँ मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। भारत और चाइना के बीच में ईस्ट लद्दाख में पैंगोंग लेक पे डिसएंगेजमेंट के लिए आज भी बातचीत हो रही है। उसी के बीच एक खबर ये आती है कि चाइना ने पैंगोंग लेक के अब साउदर्न बैंक में इंडियन टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करी है। हाल ही की वो अपने इस प्लान में पूरी तरह नाकाम हुए हैं। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने चाइना को एक बार फिर से ये बता दिया है, अगर आप हमारी धरती की ओर नजर उठाकर देखेंगे तो या तो वो आंखें ही नहीं बचेंगी या फिर आपको वो सफेद झंडा उठा के अपने देश की ओर वापस लौटना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट में क्या हुआ और क्या इस इंसिडेंट के होने के बाद भारत और चाइना के बीच में एक वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो कंटिन्यूअस देखते रहें। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं इंडियन क्वेस्ट। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अप्रैल 2020 से पहले भारत की टेरिटरी फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक थी ऑन द बैंक ऑफ पैंगोंग लेक। लेकिन अप्रैल के बाद चाइना ने फिंगर 4 तक इस टेरिटरी पर अपना कब्जा कर लिया था। देन 15 जून को गलवान इंसिडेंट होता है जहां पे भारत के 20 सैनिक शहीद होते हैं। उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, डिसएंगेजमेंट की बातें होती हैं कि चाइना भारत की इस जमीन को छोड़ के पीछे लौटेगा, और ऐसी मीटिंग्स बार बार कंडक्ट होती हैं। लेकिन चाइना इसके रिस्पॉन्स में गलवान प्लेस से तो डिसएंगेजमेंट कर लेता है, लेकिन पैंगोंग लेक पे वो अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखा हुआ था। चाइना यहाँ पे ये चाहता था कि पैंगोंग लेक पे अगर वो डिसएंगेजमेंट करते हैं तो जितना वो पीछे हटेंगे उतना ही इंडिया को पीछे हटना होगा। लेकिन इस बात पर कभी भी इंडियन ऑफिसर्स एग्री नहीं होंगे, क्योंकि वो जमीन हमारी है, आपने यहाँ पे आके कब्जा किया है, आपको पीछे हटना होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये सारा इंसिडेंट जो हो रहा था ये नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग लेक में हो रहा था। लेकिन ये जो रीसेंट एक्टिविटी जो कि 29 और 30 अगस्त की रात में हुई है, ये साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग लेक में हुई है। द सोल्जर्स ऑफ पीपल रिपब्लिक आर्मी, उन्होंने रात के समय में साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग लेक को कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब रही। हमारे भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सोल्जर को यहाँ पर कब्जा करने से पहले ही इस एरिया से उनको भगा दिया। अभी तक वहाँ पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं इसको लेके कोई भी न्यूज सामने नहीं आई है। लेकिन इस स्टेप के बाद चाइना को ये तो समझ में आ ही गया है कि इंडिया अभी तक जो अपनी डिफेंसिव पॉलिसी अपना रहा था, अब शायद वो उस पॉलिसी को छोड़कर एक एग्रेसिव पॉलिसी भी अपना सकता है। जैसा कि कंबाइंड डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि चाइना अगर इन डिप्लोमेटिक टॉक से ये जो LAC पे क्रिएटेड टेंशन और इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में अगर रोड़े डालता रहेगा तो इंडिया अपने मिलिट्री फोर्सेस को यूज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। और शायद इसी बात का प्रूफ आज इंडियन आर्मी ने चाइनीज सोल्जर को दे दिया है। इंडिया ने ये जो एक स्टेप उठाया है एक डिफेंसिव पॉलिसी से एक एग्रेसिव पॉलिसी की ओर, ये डिसीजन लेट है लेकिन काफी सही डिसीजन है। अगर आप देखें तो 30 अगस्त की रात में ही इंडियन आर्मी ने अपना एक वॉरशिप साउथ चाइना सी के लिए डिप्लॉय कर दिया था, जिसको लेकर के पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि चाइना ये क्लेम करता है कि जो पूरा साउथ चाइना सी है वो उनका है, और अगर इस वाटर बॉडी पे कोई दूसरा देश अपने वॉरशिप या शिप कैरियर्स अगर डिप्लॉय करता है तो ये चाइना को सरासर नामंजूर है। लेकिन इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और अपने वॉरशिप को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया है। अब ये जो छोटे छोटे स्टेप इंडिया उठा रहा है चाइना के अगेंस्ट, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिकल हो या फिर मिलिट्री बेसिस पे हो, इससे चाइना को एक ये संदेश तो जरूर मिल जाएगा कि भारत चुप रहने वालों में से नहीं है। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर कोई देश इसको भारत की कमजोरी समझ ले तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।